जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी से रिलेटेड प्रश्नावली 5.2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये सारणी दिया गया भैया, इसमें रिक्त स्थान को भरना है जहाँ AP का प्रथम पद A है, सर्वांतर D है, पदों की संख्या n है और उसका nवां पद an है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला बताया गया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से 5 के पाँचों पार्ट लगेंगे। इसमें an और d ये मान दिया गया है, nवां पद दिया है, प्रथम पद दिया है, पद की संख्या और सर्वांतर। कहने मतलब 1 2 3 4 चार राशि दी गई। चार राशि में से यदि किसी 3 राशि का मान मालूम है तो चौथे राशि का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देखिए 5 पार्ट दिया गया, 5 पार्ट में 3 राशि का मान दिया है, चौथे पार्ट का मान आपको निकालना है। तो इसमें का पहला सवाल देखिए, पहले में a बराबर इसमें दिया है भैया, दिया है a बराबर 7, d का मान दिया है 3, n का मान दिया 8, an बराबर ज्ञात करना है। तो चूंकि हमें मालूम है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे a का मान 7 रखेंगे, n का मान 8 रखिए, माइनस 1 गुणे 7, d का मान 3। तो 7 प्लस 8 में से घटाएंगे 7 गुणे 3 आ जाएगा 7 प्लस 21, 21 7 28। इसका nवां पद कितना हो जाएगा भाई 28। तो हर एक स्थान के में कितना भर सकते हैं आप, 28 भर सकते हैं। बोलिए भाई समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे हमने यही कहा कि 4 पद हैं, 4 पद में से यदि 3 पद का मान दिया होगा तो चौथा पद आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 पद दिया गया था, a का मान दिया गया था, d का मान, n का मान दिया था, an का मान निकालना था, nवां पद निकालना था। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के स्थान पे हमने an का मान निकालना है, a का मान हमने 7 रखा, n का मान 8 रखा, d का मान 3 रखा। 8 में से घटाया 7 आया, 7 का गुणा 3 में कराया 21 हुआ, 21 में 7 जोड़ दिया हमने, कितना मिला 28। तो इसका nवां पद कितना हो गया भाई 28। विश्वास है कि पहला पार्ट आपको समझ में आया। आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दिया है a का मान -18, d का मान ज्ञात करना है, n का मान 10 दिया है और an का मान 0 दिया है। कितना दिया भैया 0। चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो an का मान 0 लिखा जाए, a का मान -18 प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुणे d का मान मालूम नहीं तो d के स्थान पे d ही रखा जाए। ये प्लस -18 बाएं पक्ष में आएगा, प्लस 18 बदलेगा, यहाँ मिलेगा 9 गुणे d का मान निकालना है। 9 d के साथ गुणा करा रहा है, बाएं पक्ष में आके भाग कराएगा, 9 कम 9 9 दूनी 18। दिस इम्प्लाई दैट d बराबर कितना मिल गया 2। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में कितना भरेंगे 2 भरा जाएगा। कन्फर्म हो रहा है ना भाई। बोलो अगर याद आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो फिर से पूछ लिया करिए, है ना। थोड़ा क्या है कि वीडियो भी बना रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं भी समस्या हो तुरंत पूछ लिया करिए, ठीक भैया। तीसरे पार्ट में a का मान ज्ञात करना भाई, a का मान ज्ञात करना है। d का मान दिया है -3, n का मान दिया 18 और an का मान दिया है -5। फार्मूला लगाया जाए, चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवां पद ज्ञात करने का ये फार्मूला है। तो an के स्थान पे -5 लिखा जाए, a का मान मालूम नहीं, n का मान 18 दिया है और d का मान -3। तो यहाँ से a प्लस 18 में से घटाएंगे 17 गुणे -3 और यहाँ -5 है। a प्लस माइनस का गुणा कराएंगे, माइनस आएगा 17 3 51 और यहाँ पे -5। ये -51 बाएं पक्ष में आएगा, +51 होगा बराबर a। दिस इम्प्लाई दैट a बराबर मिल जाएगा 51 था भाई, 51 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 46। तो a का मान कितना होगा 46, प्लस में आएगा क्योंकि 51 बड़ा है तो a का मान आ जाएगा 46। ठीक भैया, बोलो समझ में आया ना। ठीक भैया। आइए इसका अगला पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में a का मान दिया है -18.9, यह d का मान दिया है 2.5, n का मान मालूम नहीं है और an का मान दिया है 3.6। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला भाई।
ए एन का मान 3.6 लिखा जाए, ए का मान -18.9 लिखा जाए, प्लस एन का मान मालूम नहीं है और डी का मान 2.5। देखिए भाई -18.9 बाएं पक्ष में लाइए, प्लस में हो जाएगा 3.6 पहले से है, 18.9 बराबर n-1 गुणे 2.5। तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 हासिल 1 और 8 3 11 1 12 2 हासिल 1 1 1 2 22.5 बराबर n-1 गुणे 2.5। n-1 गुणे 2.5, 2.5 गुणा करा रहा है, बाएं पक्ष में आके भाग कराएगा, 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1। दशमल से दशमल समाप्त हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट n-1 बराबर हो जाएगा 225 बटे 25। 25 से कम 25, 9 में 225। दिस इम्प्लाई दैट n-1 बराबर 9, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इसका n का मान कितना है अभी 10, तो रिक्त स्थान पे आप कितना लिखेंगे 10। ठीक भैया, समझ में आया ना भाई, बोलो। ये समझ में ना आया तो फिर से बता दें। चलो ठीक है, देख लीजिए। ए का मान दिया है -18.9, डी का मान 2.5, एन का मान ज्ञात करना है, ए एन का मान 3.6 दिया। कन्फर्म हुआ। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये फार्मूला हमने लगाया। ए एन का मान 3.6 लिखा, ए का मान -18.9 लिखा, प्लस n-1 गुणे 2.5, डी का मान लिखा। -18.5 दाएं से बाएं पक्ष में आएगा, प्लस होगा। 9 6 15 18 3 21 1 22, 22.5 हुआ। n-1 गुणे 2.5, 2.5 बाएं पक्ष में आके भाग कराएगा, एक अंक पे दशमलव अंश और हर में समाप्त हो जाएगा। तो n-1 बराबर मिल जाएगा 225 बटे 25, 25 से कम 25, 9 में 225, तो n-1 बराबर 9 हुआ। तो n बराबर कितना, -1 अगले पक्ष में +1, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। तो इसका n का मान 10 हो गया। ठीक भैया, इसका पांचवा पार्ट जो है, पांचवा पार्ट आप स्वयं कीजिए, स्वयं हल कीजिए भैया, और कमेंट में बताइए। आप लोग बताते नहीं हैं भैया कि हल हुआ कि नहीं हुआ। विश्वास है कि आप हल कर ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। ये दिया गया है एपी समांतर श्रेणी दी गई, इसका तीसरा पद बताना इसमें कौन सा सही है। और एक अन्य एपी दिया गया है यानी समांतर श्रेणी, इसका 11वां पद बताना, इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो इसका देखा जाए भाई सॉल्यूशन। इसमें दिया है 10, 7, 4, डॉट का 30वां पद निकालना है। 30वां पद, यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो 10 मिलेगा, सर्वांतर निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 - 10, डी का मान आ जाएगा -3, ए का मान 10 और एन का मान दिया है 30, 30वां पद मतलब एन का मान 30। ठीक भैया, ए एन बराबर पढ़े हो ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ये ए 30 एन के स्थान पे 30 लिखेंगे, ए के स्थान पे 10 प्लस एन के स्थान पे 30 -1 गुणे डी के स्थान पे -3। ये 10 प्लस 29 गुणे -3 तो जाएगा 10 प्लस माइनस गुणा -3, 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 87, 87 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा -77। इसका 30वां पद कितना आ गया भैया -77। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो देखा जाए भाई इसका दूसरा पार्ट, इसका सलूशन देखते हैं। इसमें दिया है -3, -1/2, (2) डॉट का 11वां पद। इसका ए का मान दिया है -3, सर्वांतर निकालेंगे, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो जाएगा -1/2, माइनस प्लस 3 को 3/1 लिख दें, 1 2 का लासा 2 होगा, -1 + 6 तो आ जाएगा डी का मान 5/2। बोलो भाई ये कितना आएगा। और एन का मान कितना 11वां पद मतलब 11। फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ ए एन का मान निकालना है, ए का मान -3 प्लस एन का मान 11 - 1 गुणे डी का मान
5/2, तो यहाँ से आ जाएगा -3 प्लस 10 गुणे 5/2, 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो जाएगा -3 प्लस 5 25, हो जाएगा 22। इसका 11वां पद कितना आ गया? 22। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका दूसरा ऑप्शन सही है। विश्वास है कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट आपको समझ में आया। आइए इसका देखा जाए तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसका पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है। तो A2 का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि दिया है एक पहला पद और तीसरा पद दिया है। पहला पद कितना होता है? A, दूसरा पद होता है A+D और तीसरा पद होता है A+2D। ये तो होता भैया, से तुलना करा लेते हैं। से तुलना, A बराबर मिल जाएगा 2, समीकरण नंबर 1। A2 का मान निकालेंगे तो A+D मिलेगा, समीकरण नंबर 2। A+D का मान ही आपको ज्ञात करना है, तभी दूसरा पद मालूम होगा। तीसरा पद A+2D बराबर 26, समीकरण नंबर इसे कितना माना जाए? 3 मान लिया जाए, है ना भाई। तो समीकरण 1 से A का मान 3 में रख दिया जाए, क्योंकि AD का मान निकालना है। समीकरण 1 से A का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए। तो 3 में रखेंगे A का मान 2 प्लस 2D बराबर 24, 2D बराबर 26 भैया, ये सॉरी गलती हो गई, 26 है, 26 माइनस 2, तो 2D बराबर कितना होगा? 24। तो यहाँ से D का मान कितना आ जाएगा? 24/2, 2 कम 2, 12, 24 हो जो बरहिम 24, यानी D बराबर आ जाएगा 12। अब आप समीकरण 2 से A2 का मान निकाल लीजिए। 2 से A2 बराबर A+D, A का मान 2 और D का मान 12, 12 2 कितना हो जाएगा? बोलो भाई 14। तो A2 का मान कितना आ गया? 14। तो यहाँ कितना भरेंगे? 14। अतः प्रथम पद कितना है? 2, खाली स्थान में कितना? A2 का मान 14 लिखा जाएगा और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26। ये इसका क्या है? आंसर है। ठीक भैया, विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आपको समझ में आया। आइए हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है। पहला खाली स्थान, पहला पद ही खाली है, A1 लिखा जाएगा, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद खाली स्थान है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, A3, और तीसरा पद A3 हो गया, चौथा पद 3। तो हम तुलना करा लेते हैं A+D से, दूसरा पद A+D, तीसरा पद कितना होता है? A+2D और चौथा पद A+3D से तुलना करने पर तुलना किया जाएगा तो A1 बराबर मिलेगा A के, समीकरण नंबर 1। A+D का मान 13 मिलेगा, समीकरण नंबर 2। A3 का मान निकालना है, A+2D के बराबर होगा, समीकरण नंबर इसे 3 मान लेते हैं, और A+3D बराबर 3 दिया है, इसे समीकरण नंबर 4 मान लिया जाए। समीकरण 2 और 4 की सहायता से AD का मान निकाल लें, तभी पहला पद और तीसरा पद मालूम होगा। तो कैसे क्या करेंगे? विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि से समीकरण 2 माइनस 4 से A+D बराबर 13, A+3D बराबर 3, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा, 3 बड़ा सामने माइनस, 3 में से घटाएंगे 2D बराबर 10 में से 3 घटा देंगे, 13 में से 3 घटा देंगे, 10 आ जाएगा। D का मान होगा 10/-2, 2 कम 2 पंचे 10, D का मान आ गया -5। D का मान -5 आ गया। D का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। D का मान समीकरण
2 में रखने पर, 2 में रखेंगे, 2 दिया है a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13, a का मान निकालना है, d के स्थान पे -5 बराबर 13, a बराबर 13 और -5 प्लस 5 में बदलेगा बराबर 18, a का मान आ गया 18। यहाँ पे a बराबर 18 आ गया, तो समीकरण 1 से a1 का मान मिल जाएगा भैया। a1 बराबर कितना, 18, पहला पद आ गया 18। जगह है नहीं तो यहाँ बीच में लिख देते हैं। कौन सा पद निकालना, 3 का मान, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से 3 का मान निकालेंगे। ये 3 का मान a प्लस 2d दिया है, a का मान 18 प्लस 2 गुणे d तो होगा 18 प्लस माइनस गुणा माइनस, 5 दूनी 10, 18 में से 10 घटा देंगे तो ये 3 बराबर 8 आ गया। अतः a1 के स्थान पर 18 लिखा जाएगा, 13, फिर a2 का स्थान पे, a3 का स्थान पे 8 लिखा जाएगा, और ये 3। इस प्रकार से ये इसका आंसर है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 का ये तीसरा पार्ट दिया है। पहला 5 है, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर 9 सही बटा 2 दिया है। तो ये इसका दूसरा पद है और ये इसका तीसरा पद है। तुलना कराते हैं समांतर श्रेणी में जो ए के रूप में हमने समांतर श्रेणी का निर्माण करना सिखाया था, उससे तुलना कराएंगे। तो ए हो जाएगा, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d से तुलना करने पर, तुलना कराइए तो a का मान कितना आ जाएगा, 5, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। फिर a प्लस डी का मान a2 के बराबर, यानी खाली स्थान में a2 का स्थान पे a प्लस डी लिखा जाएगा, 2 हो गया। फिर a3 का मान किसके बराबर होगा, a प्लस 2d के बराबर, ये समीकरण नंबर 3 ले लिया जाए। और फिर a प्लस 3d बराबर कितना आ जाएगा, 9 सही 1 बटा 2, यानी a प्लस 3d बराबर 9 दूनी 18 को 19 बटा 2, ये समीकरण नंबर 4। ठीक भैया, देखिए यहाँ से a का मान समीकरण नंबर 4 में रख दें। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखा जाए, 4 है a प्लस 3d बराबर 19 बटे 2, तो a का स्थान 5 प्लस 3d बराबर 19 बटे 2, तो 3d बराबर 19 बटे 2 माइनस 5 हो जाएगा 19 माइनस 10 बटे 2, 3d बराबर तो हो जाएगा 9 बटे 2, 3d बराबर 3 कम 3 त्रिक 9, तो d बराबर हो जाएगा 3 बटे 2। यहाँ से d का मान आ गया 3 बटे 2। ठीक भैया, a और d का मान मालूम हो गया। तब समीकरण नंबर 2 से a2 का मान निकाला जाए। a2 बराबर कितना मिला, a प्लस डी, a प्लस डी, a का मान कितना है 5 और d का मान 3 बटे 2, 3 लासा लेंगे 2, 2 पंचे 10 प्लस 3 13 बटे 2, a2 का मान आ गया। a3 का मान निकालेंगे, ये समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से a3 का मान निकाला जाए। a3 बराबर a प्लस 2d का मान, a का मान 5 प्लस 2 गुणे 3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 कितना हो जाएगा 8, a3 बराबर 8 आ गया। ठीक भैया, तो यहाँ से आता 5 का मान खाली स्थान, a2 का मान आ गया 13 बटे 2, फिर खाली स्थान a3 का मान 8 और फिर 9 सही 1 बटा 2, ये इसका आंसर आ गया भाई। विश्वास है क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट भी आपको समझ में आया। आगे देखा जाए इसका लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट दिया है -4 खाली स्थान। तो ये इसका दूसरा खाली स्थान है, ये तीसरा खाली स्थान है और ये चौथा खाली स्थान है और लास्ट में पांचवा पद 6 दिया गया। तो यहाँ से तुलना करा लीजिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d से तुलना करने पर तुलना किया जाए तो ए बराबर आ जाएगा -4, ए बराबर -4 समीकरण नंबर 1। ए प्लस डी बराबर A2 का मान आएगा, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसे। A3 का मान निकालेंगे तो A प्लस 2D के बराबर होगा। देखिए भाई इसके स्थान पे 3 है, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। और A4 का मान A प्लस 3D के बराबर होगा, इसे समीकरण नंबर 4 मान लिया जाए। और A प्लस 4D बराबर 6 आया, समीकरण नंबर 5। ए का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 में रखा जाए तो ए का मान रखेंगे -4 प्लस 4d बराबर 6, 4d बराबर 6 प्लस 4 बराबर 10, 4d बराबर 10। दिस इम्प्लाई दैट d बराबर 10/4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, d का मान आ गया 5/2। ठीक भैया, d का मान आ गया 5/2, a का मान दिया है -4। तो A2 का मान निकालेंगे। A2 बराबर a प्लस डी, a का मान दिया -4 प्लस d का मान 5/2, 2 हर होगा -8 प्लस 5 बराबर -3/2। A2 का मान आ गया। A3 का मान निकालेंगे, a प्लस 2d दिया है। देखिए भाई A3 का मान a प्लस 2d, तो यहाँ a का मान -4 प्लस 2 गुणे d का मान 5/2, 2 से 2 कैंसिल, -5 प्लस -4 प्लस 5 1 आएगा, A3 का मान। A4 का मान a प्लस 3d के बराबर है। दिस इम्प्लाई दैट A4 बराबर a का मान कितना रखेंगे -4 प्लस 3 गुणे d का मान 5/2, लासा लेंगे, 2 होगा 4 दूनी 8 प्लस 15 बराबर 7/2। A4 का मान आ गया 7/2। अतः -4, फिर खाली स्थान के स्थान पे कितना लिखा जाएगा, A2 का मान -3/2। फिर खाली स्थान A3 का मान 1, फिर खाली स्थान 7/2 और अंत में 6। विश्वास है भाई क्वेश्चन नंबर 3 का चारों पार्ट आपको बेहद ढंग से समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के सवाल को सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।